जय जोहार, नमस्कार। नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि प्रसाद। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले जहां पर इस बार जो है मानसून जो है 10 दिन पहले आने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों की राहत की खबर है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि इस बार मानसून जो है जल्दी आएगा। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि मानसून 27 मई तक केरल तट पर पहुंच जाएंगे। ऐसा हुआ और सब कुछ सामान्य रहा तो अगले 10 दिन में जो है 7 जून तक छत्तीसगढ़ की धरती पर मानसून का आगमन हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि भारत में दक्षिण अंडमान सागर में शुरुआती मानसूनी बारिश का अनुभव होता है। इसके साथ ही मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। सामान्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून 22 मई तक अंडमान सागर के ऊपर से आगे बढ़ता है। अभी बढ़ी हुई क्रॉस इक्वेटोरियल हवा की स्थिति दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के अनुकूल हो रही है। मौसम विभाग के गणितीय मॉडल के मुताबिक इस बार केरल में मानसून की शुरुआत सामान्य से कुछ पहले यानी 27 मई से होने जा रही है। इस मॉडल में 4 दिन आगे पीछे होने की गुंजाइश है। 2023 में मानसून 3 जून को केरल तट पर जो है पहुंचा था। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत सामान्य तौर पर 15 से 16 जून तक माना जाता है। केरल तट से बस्तर तक पहुंचने में मानसूनी सिस्टम को 12 से 13 दिनों का वक्त लगता है। पिछले साल यहाँ 6 दिन पहले यानी 9 से 10 जून तक रात में ही रायपुर पहुंच गया था। प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में जो है जोरदार बारिश के साथ मानसून की घोषणाएं हुई थी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए समय से मानसून का आना और सामान्य रहना बड़ी बात राहत है। यहाँ खरीफ के फसलों का बड़ा रकबा बरसात पर ही निर्भर है। एक फसली इलाकों में यह बरसात अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ाएगा। वहीं पिछले दिन जो है छत्तीसगढ़ में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। आपको बता दें कि बिलासपुर और सरगुजा संभाग के बड़े हिस्से में तेज आंधी के साथ बरसात हुई है। इसकी वजह से पेड़ टूटे हैं, कच्चे घरों में के छप्पर उड़ गए हैं। वहीं पेड़ गिरने से भी घरों को नुकसान पहुंचा है। कई दूसरे जिलों में भी तेज हवाएं चली है। एक दिन पहले भी बिलासपुर सरगुजा के कई जिलों में आंधी आई थी। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में आंधी से नुकसान की खबर है। पेंड्रा से कोरबा मनेन्द्रगढ़ जाने वाली मुख्य सड़क पर अड़बहार और बंधी गांव के पास कई पेड़ गिर गए हैं। इसकी वजह से इस सड़क पर रास्ता काफी देर तक बंद हो गया था। पेड़ों के घरों पर गिर जाने भी नुकसान हुआ। जगह तक कारों पर भी पेड़ और छप्पर गिर गए हैं। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इन इलाकों में हल्की बरसात भी हुई है। वहीं आंधी और बरसात की वजह से पेंड्रा और आसपास के तापमान काफी कम हुआ है। शनिवार को पेंड्रा का अधिकतम तापमान जगदलपुर से भी कम हो गया था। वहां अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वहीं अब तक सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड रखने वाले जगदलपुर में यह 40.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा बीकापुर में 41.1 और रायपुर में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। शनिवार को सर्वाधिक 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मुंगेली में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस साल मई में जो है झुलसाने वाली गर्मी पड़ सकती है। अभी तक मौसम अप्रैल के अंतिम दिन के रिकॉर्ड जितना गर्म भी नहीं हुआ है। उस दिन अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मई का औसत अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं ठंडी हवाओं की वजह से रात को जो है उमस से थोड़ी राहत मिली है। 15 मई के बाद दिन की गर्मी बढ़ती जाएगी। इसकी वजह से रात में भी जो है उमस बढ़ सकती है। वहीं पिछले दिन जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 10वीं में रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली और 12वीं में रायगढ़ की कुंती साव ने जो है टॉप किया है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए शनिवार को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा की ये परीक्षा परिणाम दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने जो है जारी किया है। 10वीं की परीक्षा में 74.23% स्टूडेंट जो है पास हुए हैं, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 78.84% और लड़कों का 69.7% रहा है। वहीं 12वीं की परीक्षा में 79.30% स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। इसमें लड़कियों का प्रतिशत 81.15 और लड़कों का प्रतिशत 70.3 रहा है। इसके अलावा 10वीं की परीक्षा में कुल 15,983 स्टूडेंट जो है सप्लीमेंट्री आए हैं। वहीं 294 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनके परिणाम रोक दिए गए हैं। इसके अलावा 115 स्टूडेंट रिजल्ट नकल प्रकरण के चलते रोक दिए गए हैं। 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके परिणाम बाद में जो है जारी किए जाएंगे। वहीं 10वीं की परीक्षा में 3,63,301 स्टूडेंट जो है शामिल हुए थे।
जिसमें 2,69,478 स्टूडेंट जो है पास हो गए हैं। वहीं हाई स्कूल 12वीं की परीक्षा में जो है 2,87,673 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इसमें से 2,27,991 स्टूडेंट पास हो गए हैं। वहीं गरियाबंद में जो है शादी समारोह में खाना खाकर 26 लोग बीमार होने का खबर आ रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 26 लोग बीमार पड़ गए हैं। खाना खाने के बाद लोगों को उल्टी दस्त की समस्या शुरू हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया है। बाद में मेडिकल टीम को भी इसकी सूचना मिली तो वहां भी गांव पहुंच गई और गांव में ही कई मरीजों का इलाज किया गया है। बताया जा रहा है कि मैनपुर विकासखंड के गरीबा गांव में जो है गुरुवार को किसी ग्रामीण के घर शादी समारोह में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में सभी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि यहां खाना खाने के बाद बच्चों और बड़ों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद तुरंत इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं इधर अगले दिन स्वास्थ्य विभाग को भी जो है इसकी सूचना मिली तो मेडिकल टीम भी गांव में पहुंच जांच करने पर पता चला कि गांव के अन्य लोगों को भी इसी तरह की समस्या है। इस प्रकार कुल 26 ऐसे मरीज मिले हैं। इनमें से 15 का इलाज गाँव में ही किया जा रहा है, जबकि 11 लोगों को जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पिछले दिन से जो है हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हो गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 16 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है। 14 मई को शनिवार और 15 मई को रविवार होने के कारण हाई कोर्ट में आज से ही ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। इस दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई निर्धारित जज करेंगे। अब यहाँ 13 जून से फिर से नियमित सुनवाई शुरू होगी। वहीं शुक्रवार को हाई कोर्ट में लास्ट वर्किंग डे रहा। अवकाश के समय 8 अलग अलग निर्धारित दिनों में जो है वेकेशन जज जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगे। रजिस्ट्रार न्यायिक विनोद कुजूर के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी सिविल व आपराधिक रिट मामले दर्ज किए जाएंगे। किसी भी अति आवश्यक मामले में वेकेशन जज चीफ जस्टिस का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी अन्य जज के साथ अपने कार्य दिवस की आदान प्रदान कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा बताया गया है कि वेकेशन जज सुबह 10:15 से न्यायालय का संचालन करेंगे। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर हर दिन रजिस्ट्री सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। वहीं वेकेशन कोर्ट में 16, 19, 23, 26, 30 मई और 2, 6 और 9 जून को जो है सुनवाई होगी। वहीं चिंतन शिविर में जो है हारे नेताओं की भी चिंता जाहिर हो रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में जो है चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन के अप्रोच में बड़े बदलाव की भूमिका बढ़ रही है। शनिवार को चर्चा के दौरान यह बात आई है कि संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को नेता बनाना होगा। वहीं सांसद और विधायक का चुनाव हार चुके नेताओं को जो भी तवज्जो देना होगा। संगठन से जुड़े नेताओं ने आंकड़ों के साथ संगठन को मजबूत करने का प्लान दिया है। बताया जा रहा है कि एक पदाधिकारी ने कहा है कि पार्टी संगठन इसलिए बनाती है कि उसे चुनाव लड़ना है। AICC तक एक ढांचा है, इस पूरी कड़ी को जमीन से मजबूत करने की जरूरत है। बूथ के पदाधिकारियों को पहचान देने की जरूरत है। सरकार में है तो उनकी पूछ परख होनी चाहिए। संगठन को भी उसके साथ खड़े दिखना चाहिए। ऐसे हुआ तो वहाँ पूरी ताकत के साथ आपको बूथ जीत कर देगा। ऐसे ही हार चुके नेताओं को लेकर है। देश भर में 5000 से अधिक विधानसभा सीटें हैं। अभी कांग्रेस के पास 750 विधायक है। शेष 4000 लोग गुमनामी में हैं। उनको भी पहचान और सम्मान देने की जरूरत है, तभी वे संगठन के साथ लगकर अगली बार जीत के लिए मेहनत करने को तैयार होंगे। प्रदेश और जिला का अध्यक्ष बनाते समय ही प्रदेश और जिले के सभी बूथों पर समितियां बनाने का टास्क दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हर मोहल्ले, हर गली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हो जाएगी। यही कार्यकर्ता कल को सरकार बनाएंगे। इसके अलावा शनिवार दोपहर रायपुर पश्चिम के विधायक और राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी अपनी बात रखी है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में विकास ने संगठन के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया है। विकास कांग्रेस की उस समिति के सदस्य है जिसका गठन कांग्रेस संगठन के बारे में सुझाव देने के लिए हुआ है। मुकुल वासनिक को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज की खबर के सिलसिले को इंतजाम करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल।